नमस्कार। तो अब बारी हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका की। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग लगातार भयानक होती जा रही है और अब जंग की यह आग पश्चिमी देशों को भी झुलसा सकती है। पुतिन ने महातबाही का पूरा प्लान तैयार कर रहा है और जी हां, और इस प्लान ने ब्रिटेन की नींद उड़ा दी है। दरअसल पुतिन ने बेलारूस में अपनी सबसे घातक मिसाइल किंजल तैनात कर दी है और इस मिसाइल के निशाने पर लंदन है। पुतिन ईरान से घातक ड्रोन हासिल करने में भी जुटा हुआ है। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सनक से भी दुनिया में महायुद्ध का खतरा बढ़ रहा है। किम की सनक से कैसे कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ रही है टेंशन, हम आपको बताएंगे। और पहले आपको दिखाते हैं पुतिन के बारूदी प्लान से कैसे लंदन में मच रहा है हाहाकार। देखिए, पुतिन की किंजर का वार होगा नरसंहार। बेलारूस में तैनात हुआ महाविनाशक हथियार। निशाने पर लंदन, ब्रिटेन में हाहाकार। नाटो कैसे करेगा पुतिन के वार से बचाव। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग में यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया, एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया, तमाम शहर तबाह हो गए, बिजली पानी के प्लांट खाक हो गए, हजारों लोग मारे गए। रूस को भी बहुत कुछ गंवाना पड़ा है। इन सब के बावजूद यूक्रेन की जंग थमने के बजाय एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है। जंग की इस आग में अब पश्चिमी देश भी झुलसने वाले हैं। यूक्रेन को घातक हथियार देने वाले पश्चिम के देश, खासकर ब्रिटेन पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन को युद्ध में अरबों डॉलर के हथियार दे रहे पश्चिमी देशों को रूस ने अब पूरी चेतावनी दी है। रूस ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को अपने पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात कर दिया है। बेलारूस की सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने इसका खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद से ब्रिटेन दहशत में है। ब्रिटेन के दहशत में आने की वजह भी साफ है। यूरोपीय देशों के करीब बेलारूस में परमाणु बम गिराने वाली मिसाइल तैनात करने के बाद अब रूस जब चाहे लंदन को तबाह कर सकता है। बेलारूस से लंदन की दूरी महज 1800 किलोमीटर है और इस तरह से ब्रिटेन अब इस मिसाइल की रेंज में आ गया है। रूस की किंजल मिसाइल को नाटो देश किलजॉय और रूसी डैगर के नाम से बुलाते हैं। किंजल मिसाइल के नाम से ही दुश्मन खौफ खाते हैं। इसके बाद का मतलब दुश्मन की पक्की तबाही। किंजल मिसाइल साल 2018 से ही रूसी हथियारों के जखीरे में शामिल है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। किसी भी लक्ष्य को तबाह करने की ताकत रखती है। इसमें 1000 पाउंड के विस्फोटक लगाए जा सकते हैं या एक परमाणु बम लगाया जा सकता है। ध्वनि की 12 गुना रफ्तार से यह उड़ान भरती है। लॉन्च होने के बाद रडार इसे पकड़ नहीं सकता। लॉन्च के बाद तबाह कर पाना लगभग असंभव है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जो तस्वीर जारी की है उससे पुतिन के खौफनाक इरादे साफ नजर आते हैं। इन तस्वीरों में रूस के 2 MiG-31 के फॉक्साउंड जेट नजर आ रहे हैं। ये फाइटर जेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं जिसे हवा से ही लॉन्च किया जा सकता है। रूस की द सन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस मिसाइल को बेलारूस से लॉन्च किया जाए तो महज 9 मिनट में ये लंदन जाकर गिरेगी। ब्रिटेन के खुफिया सूत्रों का दावा है कि रूस यूक्रेन के अलावा कुछ दूसरे लक्ष्यों को भी निशाना बना सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने कभी कभी इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके पास स्टॉक बहुत ही सीमित है। रूस लगातार लंबी दूरी तक मार करने की अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। खुफिया सूत्रों की माने तो रूस ने बेलारूस में इस मिसाइल को पश्चिमी देशों को संदेश देने के लिए तैनात किया है। रूस के पास 5,977 परमाणु बम हैं। जिनमें से 1600 बम हमला करने के लिए एकदम तैयार हैं। दरअसल यूक्रेन जंग में ब्रिटेन और अमेरिका यूक्रेन का जमकर साथ दे रहे हैं। इन दोनों देशों ने अरबों डॉलर के हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को दी है। इन्हीं हथियारों की बदौलत यूक्रेनी सेना रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है। पुतिन इस मदद से बौखलाए हुए हैं और पहले ही एटमी जंग की धमकी दे चुके हैं। अब बेलारूस में किंझल जैसी महाविनाशकारी मिसाइल तैनात कर पुतिन अपने बारूदी इरादे साफ कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अभी आपने किंजल को देखा, लेकिन हम आपको मैप के जरिए बताते हैं। देखिए, रूस और यूक्रेन से सटा बेलारूस है और बेलारूस से सटा हुआ नाटो सदस्य है देश पोलैंड। और बेलारूस, जहां पर पुतिन ने किंझल मिसाइल को तैनात किया है, वहां से लंदन की दूरी 1400 किलोमीटर है। मिसाइल की रेंज 2000, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी कि लंदन को आसानी से तबाह किया जा सकता है। आप तस्वीरों में देखिए, अगर यहां से बेलारूस से मिसाइल को छोड़ा जाए तो सीधे यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन को ही अपना निशाना बना सकता है। यही कारण है कि ब्रिटेन में हड़कंप मचा हुआ है और अब धीरे धीरे यह रूप बदल रहा है, क्योंकि बेलारूस में अपने तमाम हथियारों की तैनाती अब रूस कर रहा है और बेलारूस से लगे हुए जो देश हैं वो नाटो देश हैं, उनमें की पोलैंड भी है। अब इनमें खतरा बढ़ रहा है, इनमें बेचैनी बढ़ रही है। बेचैनी इस बात को लेकर है कि कहीं रूस हमको घेर तो नहीं रहा है, कहीं रूस हमें अपने चंगुल में तो नहीं ले रहा है। और किंजल का, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, उसकी दूरी, उसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और सीधे लंदन उसकी पकड़ में। जी हां, तो रूस के पास किंजल जैसी घातक मिसाइलों के अलावा और भी घातक मिसाइलें हैं जो दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकती हैं। और यही वजह है कि तमाम देश रूस से खौफ खाते हैं। क्या है पुतिन की मिसाइल ताकत? इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों आसपास मचा हुआ है हड़कंप। पुतिन के पास महातबाही का सामान, घातक मिसाइलें कर सकती हैं महाविनाश। पुतिन ने बेलारूस में महाविनाशक किंझल मिसाइल तैनात कर हड़कंप मचा दिया। पुतिन की किंझल मिसाइल लंदन को मिनटों में खाक कर सकती है और इस मिसाइल की तैनाती से ब्रिटेन की नींद उड़ी हुई। पुतिन के पास इससे भी खतरनाक विनाशकारी मिसाइलें। रूस की नौसेना में जल्द ही दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल हो जाएगी। इसके शामिल होने के साथ ही रूस की नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार है। रूस ने इसका पिछले साल अपने युद्धपोत और सबमरीन से सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। तब अमेरिका ने कहा था कि इससे दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ेगी। नेवी डे के मौके पर पुतिन ने इसके जल्द ही नौसेना में शामिल होने का ऐलान किया था। रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन एक एंटीशिप मिसाइल है। नेटो में इसका नाम SSN-33 है। ये मिसाइल इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना है। तेजी से हवा को चीरती हुई दुश्मन पर हमला करती है। टेस्ट में मिसाइल ने 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की थी। लॉन्च के 2.5 मिनट बाद ही लक्ष्य को मार गिराया था। रूस इसे युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव में तैनात करेगा। स्क्रैम जेट इंजन इसको 9 मैक की तेज रफ्तार देता है। यह 30 फीट लंबी 1500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। यह परमाणु हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। जमीन और पानी पर सटीक निशाना भी लगा सकती है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डिजाइन काफी कुछ ब्रह्मोस मिसाइल जैसा है।
हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल 8 मैक की गति से दुश्मन पर अचूक वार करने में सक्षम है। रूस के पास बेहद घातक समृद्ध मिसाइल भी है। ये एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर मार करने वाली ताकतवर मिसाइल है। इसे साटर्न 2 नाम से जानते हैं। सरमत को सोवियत युग के वोयोवोडा मिसाइल की जगह लाया गया। इसकी ताकत कहीं अधिक है। ये कम समय में मार करने में सक्षम है, जिसे मिसाइल रक्षा प्रणाली के तहत रोकना काफी मुश्किल है। इसकी तकनीक की वजह से ही इसे भविष्य में रोकना मुश्किल होगा। रूस के पास कई तरह के मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल एवनगार्ड भी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक ये एक नए प्रकार का हथियार है जिसका परीक्षण सफल है। इसकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक आसानी से मार कर सकती है। ये अपने लक्ष्य तक आग के गोले की तरह पहुंचती है। इसकी सतह का तापमान 1600 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसके अलावा रूस के पास असीमित रेंज वाली क्रूज मिसाइल भी है। इसका नाम फिलहाल कह नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक ये एक नए तरह की रणनीतिक मिसाइल है। इसे मिसाइल रक्षा प्रणाली से रोकना मुश्किल है। ये असीमित दूरी तक मार कर सकती है। पुतिन के पास पानी के नीचे से मार करने वाली परमाणु मिसाइल भी है। इसका नाम भी अभी तक रूस ने तय नहीं किया। इससे समुद्र के अंदर निशाना लगाया जा सकता है। ये मिसाइल मानव रहित है। राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि ये पानी के अंदर से मार करने वाली मिसाइल पनडुब्बी से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली है। इसके साथ ही रूस का दावा है कि उसके पास घातक लेजर हथियार भी हैं, जिन्हें पिछले साल ही सेना को सौंपा गया। जाहिर है यूक्रेन जंग के बहाने अगर पश्चिम के देश रूस पर हमला करते हैं तो फिर महाविनाश तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने जिन मिसाइलों को देखा, इस तरह की जो मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों से बहुत ज्यादा खौफ है। तो वहीं रूस और यूक्रेन जंग में कहर बरपा रहे ड्रोन्स को लेकर भी जंगी माहौल गर्म है। खबर है कि शाहिद ड्रोन के बाद अब ईरान पुतिन को एक और घातक ड्रोन दे सकता है। कौन सा है ये ड्रोन, देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग में ड्रोन भी जंग का रुख बदल रहे हैं। रूस को मिले ईरानी ड्रोन ने यूक्रेनी सेना पर जमकर कहर बरपाया। यूक्रेन के लिए ये ड्रोन विनाशकारी साबित हो रहे हैं। इन ड्रोन ने कीव समेत तमाम शहरों में भारी तबाही मचाई है। अब जो जानकारी मिली है उससे यूक्रेन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यूक्रेनी सैन्य खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान 200 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन रूस को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें आरश 2 भी शामिल है, जिसे ईरानी सेना दुनिया में सबसे लंबी दूरी वाले अटैक ड्रोन में से एक मानती है। हालांकि ईरान प्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद करने से इनकार करता रहा, लेकिन पिछले कई हमलों में यूक्रेनी सैनिकों ने घटनास्थल से शहीद 136 जैसे आत्मघाती ईरानी ड्रोन का मलबा बरामद किया। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक नवंबर की शुरुआत में ईरान से रूस को 200 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन भेजने की योजना है, जिसमें शाहिद 136, मोहजेर 6 और अरास 2 शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि अरास 2 की तैनाती यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित होगी। ये शहीद ड्रोन की तुलना में 5 गुना ज्यादा विस्फोटक ले जा सकता है। सितंबर के आखिर में ईरान के ब्रिगेडियर ने दावा किया था कि आरश 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबी दूरी वाले अटैक ड्रोन में से एक बनाती है। हालांकि ईरानी सैन्य अधिकारियों का ईरान में बनाए जाने वाले हथियारों की क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का इतिहास रहा है। शहीद 136 के शोर करने वाले पंखों के विपरीत दावा किया जाता है कि आरश 2 तेज रफ्तार वाले जेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करता है। तेज रफ्तार के कारण इसे मार गिराना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि इससे इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। हालांकि ईरानी मीडिया की ओर से जारी की गई कुछ तस्वीरों में इसके पीछे का प्रोपेलर को देखा जा सकता है।
उधर यूक्रेन के एयर डिफेंस बलों का कहना है कि 13 सितंबर के बाद से 300 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के दावे के मुताबिक कैस्पियन सागर से होते हुए अस्त्रखान के बंदरगाह तक इसे पहुंचाया जाएगा। एक बार रूसी क्षेत्र में जाने के बाद इन्हें जोड़ा जाएगा, दोबारा पेंट किया जाएगा और इन पर रूसी निशान बनाए जाएंगे। हालांकि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें इस शिपमेंट के बारे में जानकारी कैसे मिली। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हथियार कार्यक्रम की बारीकी से निगरानी करने वाले एक पश्चिमी देश के अधिकारियों का दावा है कि तेहरान रूस के लिए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा शिपमेंट तैयार कर रहा है। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ अरस-2 ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो यह पहले से ही चुनौती का सामना कर रही यूक्रेनी एयर डिफेंस पर और दबाव डाल सकता है। ईरान ड्रोन को लेकर पहले से ही विवाद में रहा। ईरान साफ मना कर चुका है कि वो ड्रोन मुहैया नहीं करा रहा है, लेकिन जब से पुतिन ने ईरान की यात्रा की है तभी से अमेरिका ने इस खबर की पुष्टि भी की थी कि पुतिन की यात्रा ड्रोन हासिल करने के लिए ही थी। यूक्रेन में मिले शहीद ड्रोन के मलबे से यह भी साफ हो गया कि रूस को ईरान से ड्रोन मिल रहे हैं। जाहिर है कि अब रूस को नए ड्रोन की खेप यूक्रेन के लिए भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहां सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग में रूस ही नहीं, यूक्रेन ने भी रूसी सेना में बड़ी तबाही मचाई है। जंग में ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। कैसे, इसे देखिए और समझिए। जंग में ड्रोन्स का भीषण प्रहार, दुश्मन के ठिकाने मिनटों में बर्बाद, ड्रोन्स हासिल करने की होड़, पुतिन ज़ेलेंस्की मांगे मोर। रूस और यूक्रेन की जंग में ड्रोन अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। बड़ी बड़ी तोप, टैंक, मिसाइल से ज्यादा ड्रोन कारगर साबित हो रहे हैं। दुश्मनों का ठिकाना ढूंढने और इन पर तोपों से हमले को दिशा देने के मामले में रूस और यूक्रेन दोनों के ड्रोन काफी कारगर साबित हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग में हजारों ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन ज्यादा से ज्यादा ड्रोन हासिल करना चाहते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मनों का ठिकाना ढूंढने, मिसाइल दागने और आर्टिलरी फायरिंग में हो रहा। रूस और यूक्रेन दोनों खास मकसद वाले ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना सबसे ज्यादा जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है वो तुर्की में बना बेरख्तार TB2 है। इसका आकार एक छोटे प्लेन के बराबर होता है। ये लेजर गाइडेड बमों से लैस किए जा सकते हैं। जंग के शुरुआती हफ्तों में तुर्की के बेरख्तार ड्रोन ने खूब तारीफ बटोरी थी। शुरुआत में ही हथियारों के जखीरों पर हमले करते दिखाया गया था। मोस्कवा युद्धपोतों को डुबोने में भी ड्रोन की खासी भूमिका रखी। हालांकि इन्हें मार गिराना भी आसान है। दरअसल बेरख्तार TB2 ड्रोन साइज में बहुत बड़े होते हैं, रफ्तार धीमी है, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते। इन ड्रोन्स को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। बेरख्तार ड्रोन की कीमत 17 लाख पाउंड तक जा सकती है। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन दोनों छोटे और कमर्शियल मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के DJI Mavic 3 ड्रोन की कीमत महज 1700 पाउंड है। वैसे रूस जंग में बेसिक ड्रोन ओरलान 10 का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने कुछ हजार ड्रोन के साथ लड़ाई शुरू की थी, लेकिन अब उसके पास बहुत कम ड्रोन बचे हैं। ओरलान 10 की खासियत के बारे में बात करें तो इसके जरिए 3 मिनट में लक्ष्य को ढूंढा जा सकता है। लक्ष्य ढूंढते ही हमला आसान हो सकता है। बिना ड्रोन के 20 से 30 मिनट तक लग सकते हैं। गोला बारूद के स्टॉक के मामले में यूक्रेन की हालत रूस से काफी कमजोर है। इसीलिए आसमान से निगरानी करते हुए टारगेट तलाशने और उन पर तोप से हमला करना यूक्रेन के लिए किफायती साबित हुआ है। हालांकि कमर्शियल ड्रोन मिलिट्री ड्रोन की तुलना में कमजोर होता है। DJI Mavic जैसे कमर्शियल ड्रोन की रेंज 30 किलोमीटर है और यह सिर्फ 40 मिनट तक ही उड़ सकता है। अमेरिका का दावा है कि रूस फिलहाल ईरान से शाहिद ड्रोन खरीद रहा है। यमन में लड़ रहे हुती विद्रोही इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका यूक्रेन को 700 स्विच कामिकाज़े मिलिट्री ड्रोन दे रहा है। ये विस्फोट से लैस हैं। ये जब तक अपना टारगेट ना ढूंढ लें तब तक आसमान में चक्कर लगाते रहते हैं। यूक्रेन ने 200 मिलिट्री ड्रोन खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग की अपील की। यूक्रेन TB3 के साथ छोटे और फिक्स देने वाले रिकॉन्सेंस ड्रोन भी खरीदने की ताक में है।
जाहिर है कि ड्रोन जंग का रुख पलट सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी बेहद कम होगा। देखना होगा कि ड्रोन को लेकर किसका पल्ला भारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तबाही का कोई एक चेहरा नहीं है, कई चेहरे हैं। जी हां, किम जोंग की जंगी सनक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और तबाही के चेहरे की। जी हां, बात उत्तर कोरिया की तानाशाह किम उन जोंग की। सन की तानाशाह है ये, और किम जोंग उनकी जंगी सनक अब दुनिया सहम गई है। लगातार दक्षिण कोरिया और जापान को लेकर अमेरिका को उकसाने में जुटे हैं किम जोंग, और किम जोंग एक बार फिर से ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे जंग की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। वो कौन सी चिंगारी है और उनकी हरकत क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। किम जोंग की सनक से छिड़ सकता है विश्व युद्ध। वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़का रहा है उत्तर कोरिया। बार बार अमेरिका को उकसा रहा है सन की तानाशाह। दक्षिण कोरियाई सीमा के पास उड़ाया फाइटर जेट। पहले दक्षिण कोरिया की तरफ मिसाइलों की बारिश और फिर जापान को डराते हुए दागी दनादन मिसाइलें। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की सनक कम होने का नाम नहीं ले रही है। वो लगातार ऐसे भड़काने वाले कदम उठा रहा है जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में कभी भी जंग भड़क सकती है। दरअसल दक्षिण कोरिया और अमेरिका की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल से किम जोंग उन का पारा सातवें आसमान पर है। गुस्से से तमतमाए सन की तानाशाह ने पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया को युद्ध अभ्यास रोकने की चेतावनी दी। लेकिन अमेरिका ने उत्तर कोरिया की गीदड़ भभकी को नजरअंदाज कर दिया, तो उसके बाद किम जोंग उन के हथियारों की सनक जाग उठी। वो घातक हथियारों की नुमाइश करने लगा। कभी मिसाइल टेस्ट तो कभी घातक हथियारों का टेस्ट कर दुनिया को महाविनाश का ट्रेलर दिखाने लगा। एक बार फिर उत्तर कोरिया ने कुछ ऐसा ही किया है जिससे उसका दक्षिण कोरिया के साथ टकराव तय माना जा रहा है। दरअसल किम जोंग उन अमेरिका और उसके सहयोगी दक्षिण कोरिया और जापान को सबक सिखाने की हसरतें पाले हुए हैं और अपनी इसी हसरत को पूरा करने के लिए जंगी हिमाकत कर रहा है। दोनों देशों के बीच की तनातनी उस वक्त बढ़ गई जब उत्तर कोरिया के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों फाइटर जेट दक्षिण कोरिया की सीमा के पास गरजते हुए देखे गए। किम जोंग की इस हिमाकत से दुनिया टेंशन में आ गई है। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के साथ सरहद पर सिर्फ चंद घंटों में 180 फाइटर जेट रडार पर देखे गए। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया के सभी लड़ाकू विमान सरहद से 20 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे थे। इसके बाद खतरे की आशंका को देखते हुए दक्षिण कोरियाई वायुसेना हरकत में आ गई और किसी भी खतरे से निपटने के लिए आनन फानन में फाइटर जेट्स की तैनाती शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया की हिमाकत के जवाब में दक्षिण कोरिया ने 80 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। दक्षिण कोरियाई सेना का दावा है कि उनके करीब 240 विमान अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास में शामिल हैं। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया के फाइटर जेट्स ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास उड़ान भरी है।
अक्टूबर महीने में भी उत्तर कोरिया के 10 लड़ाकू विमानों को सरहद के पास उड़ान भरते देखा गया। तब दक्षिण कोरिया ने अपने फाइटर जेट्स को तैनात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सनक किसी से छुपी नहीं है। यूएन के प्रतिबंध के बावजूद वो लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। किम जोंग के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक को निशाना बना सकती हैं। क्या है नॉर्थ कोरिया की ताकत, एक बात देखें और समझें। लगातार मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को डरा रहा किम जोंग। सन की किम जोंग के पास है घातक मिसाइलों का जखीरा। अमेरिका तक को निशाना बना सकती हैं जोंग की मिसाइलें। कुछ ऐसे ही मिसाइल टेस्ट कर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है। अक्टूबर की शुरुआत से ही किम जोंग ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फायर कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। ये 2 हफ्तों में उत्तर कोरिया का छठा मिसाइल टेस्ट था। इस साल 10 महीने के अंदर उत्तर कोरिया ने करीब 40 से ज्यादा मिसाइलों को लॉन्च किया। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया 2017 के बाद से अपना पहला परमाणु परीक्षण करने को भी तैयार है। नॉर्थ कोरिया का यह भी दावा है कि उसने एक ऐसी मिसाइल भी टेस्ट की जो बेहद गहरे पानी के अंदर से दागी गई। इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया कि उसने पहली बार एक ऐसी शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्ट किया है जो किसी नदी, तालाब या समंदर की गहराई से फायर की गई। इसके लिए स्पेशल अंडर वाटर लॉन्च पैड बनाया गया। तकनीकी तौर पर इसे अंडर वाटर साइलो कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट ऐसे वक्त में किए जब उसकी सीमा से कुछ किलोमीटर दूर अमेरिका और साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे। उत्तर कोरिया अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट करता रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें रडार की पकड़ से बचने के लिए ध्वनि की गति से कई गुना तेज और कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। माना जाता है कि हाल ही में जापान के ऊपर टेस्ट की गई मिसाइल का नाम हवांगसोंग 12 था। इस मिसाइल की रेंज 4500 किलोमीटर है। ऐसे में हवांगसोंग 12 उत्तर कोरिया से अमेरिकी नेवल बेस गुआम तक हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। गुआम को प्रशांत महासागर में अमेरिकी ताकत का प्रतीक माना जाता है। अमेरिकी सेना के गुआम नौसैनिक अड्डे की दूरी मात्र 3400 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो गुआम को निशाना बना सकती हैं। उत्तर कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। ये मिसाइलें 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि उत्तर कोरिया शायद ही अमेरिका पर हमले करने का खतरा उठाए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता और उकसावे की कार्रवाई करता रहता है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट को लेकर जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका लगातार उसे चेताते रहे हैं। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट को देखते हुए अपने विमानवाहक पोत और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को फिर से तैनात कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने साफ कहा कि ये कदम उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल उकसावे को देखते हुए उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। यानी नॉर्थ कोरिया परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट नहीं कर सकता। इसके बावजूद लगातार मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं। इससे पहले मई में भी मिसाइल टेस्ट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तबाही की इन तस्वीरों के साथ रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए। वापस आएंगे तो बात करेंगे घायल इमरान खान की कि इमरान खान का जानी दुश्मन